चलिए आज क्या करेंगे हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम यानी 2022 में जो एग्जाम है उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से संबंधित उसका क्या कराएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। जिसके अंतर्गत देखिए पहला सवाल क्या लिए कि रूट के अंदर में लिए 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में sin थीटा। यह क्या करा सिद्ध करने के लिए। देखिए त्रिकोणमिति में हमेशा याद रखिए जब सिद्ध करने वाला सवाल हो तो हमेशा किस तरफ से शुरू करें, पहले यह चीज कैसे मालूम करें। देखिए तो हमेशा देखिएगा जिधर क्या हो ज्यादा चीज दिया हो यानी कहने जिधर ज्यादा चीज दिया हो उधर से क्या करते सॉल्यूशन करना शुरू करते। इधर देखिए 1 2 3 तीन चीज दिया हुआ, इधर देखिए 1 2 3 4 चीज दिया हुआ, किधर ज्यादा हुआ, ज्यादा इस तरफ हुआ तो बराबर इस तरफ वाला को हमेशा बोलते हैं LHS और इस तरफ वाले को बोलते हैं RHS। तो जिधर ज्यादा उधर से बनाना शुरू करते। तो अभी देखिए ज्यादा तो इस तरफ हुआ, इधर से क्या करेंगे बनाना शुरू करेंगे तो इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं। इसलिए आप क्या लिख लेंगे अपना लोग LHS लिख लेंगे LHS से। ठीक अब देखिए जब LHS से लिख लिए तो LHS में जो दिया हुआ इधर से क्या सॉल्यूशन करते करते आप लोग RHS यह ला करके दिखाना। देखिए इस तरफ से शुरू करेंगे यानी LHS शुरू करते, RHS कैसे लाते हैं। देखिए पहले देखिए LHS में क्या लिखा हुआ दिया हुआ है कि 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में दिया हुआ है 1 माइनस कोस थीटा। ठीक अब देखिए यह चीज क्या आप लोग को दिया हुआ लेकिन इस चीज से क्या करना यह चीज लाना कैसे अगर देखिए इसका क्या करते हैं लोग परिमेयकरण कर दे। क्या करते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करते हैं तो हमेशा हर वाला का क्या करते हैं चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा तो चिन्ह बदलेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा होगा। ठीक इससे क्या करते ऊपर नीचे गुना कर लेते। ठीक देखिए यहाँ पे गुना कर लिए 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या करते हैं यहाँ देखिए 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा सेम चीज क्या हो रहा है 2 बार गुना हो रहा है। सेम चीज क्या हो रहा है 2 बार गुना हो रहा है। तो जब जैसे यहाँ देखिए अगर 3 अगर 2 बार गुना होगा तो हम लिखते हैं 3 का पावर 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 3 का पावर 2 लिखते हैं। सेम चीज अगर 2 बार गुना होता है तो उसका क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते। क्या करते हैं उसका स्क्वायर कर लेते। तो उसी तरह से 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पे दिया हुआ, इसका क्या कर लेंगे यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे यानी 1 प्लस कोस थीटा क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक अब नीचे में देखिए नीचे में 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यह देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। ठीक इसी फॉर्मूला आप देखिए यह बैठ रहा है। आप लोग अभी यहाँ पे 1 को a मान लीजिए कोस थीटा को b मान लीजिए तो यहाँ भी 1 है तो इस 1 को भी क्या मानेंगे a मानेंगे। कोस थीटा यहाँ पर दिया हुआ तो कोस थीटा क्या मानेंगे b मानेंगे। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है। तो जब इस फॉर्मूला पे बैठ रहा तो इसको अपना लोग इस टाइप से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी टाइप से यहाँ देखिए दिया हुआ है तो ए माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ए किसको माने ए तो 1 को माने तो 1 का क्या होगा स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर होता है तो बी किसको माने बी तो माने कोस थीटा को तो माइनस कोस थीटा क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक अब देखिए तो रूट के अंदर देखिए जैसे 1 प्लस कोस थीटा जैसे वैसे रहने दीजिए 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए। ठीक अब देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है नीचे में दिया हुआ अपना लोग को 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा। यहाँ पे क्या था यहाँ पे था कोस थीटा। ठीक कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक नीचे में देखिए 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर था 1 का स्क्वायर की जगह क्या होगा 1 ही होगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर मिटा दे क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही होता। ठीक अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपना लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े हैं 1 होता है। अब देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता यह कैसे होता अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो इसका हम क्या किए वीडियो लिंक में आपको दे देंगे वहां पर देख लीजिएगा सब प्रूफ भी किया है। अब देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और 1 हुआ तो इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं कैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ रख लेते हैं और इधर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर क्या होगा माइनस में। इधर देखिए पहले से 1 है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर या तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसके जगह पे लिख लेते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां देखिए इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर तो एक साथ अपना लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में क्या लिख लेते हैं साइन थीटा। ठीक और दोनों का एक साथ क्या कर लेते हैं हम स्क्वायर कर लिए। क्या कि दोनों को हम एक साथ स्क्वायर कर लिए। अब देखिए स्क्वायर से क्या होगा रूट कटेगा। जब स्क्वायर से रूट कटा देखिए बचा क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में देखिए क्या बचा साइन थीटा बचा। यही चीज देखिए आप लोग क्या करना था प्रूव करना था। RHS में यही था यही चीज क्या करना था हम लोग को लाना था RHS में इसी लाना था यही क्या करना था प्रूव करना था यह चीज। चलिए आप लोग लिखिए दूसरा सवाल बताते हैं।
अब देखिए दूसरा सवाल अपना लोग का क्या, दूसरा सवाल कर रहा है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस sin a बराबर cos a, क्या करना है, सिद्ध करना। इससे पहले वाला सवाल भी आप लोग को बता रहे थे, तो हम बोले थे कि जिधर ज्यादा उधर से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें भी देखिए ज्यादा बराबर किस तरफ है, तो इस तरफ वाले को बोलते हैं LHS। तो अपना लोग जिधर से शुरू करते बनाना उधर का नाम लिख लेते हैं। अगर LHS से शुरू कर रहे तो लिख लेंगे LHS, अगर RHS से शुरू कर रहे हैं तो लिख लेंगे RHS। यहाँ देखिए LHS से हम शुरू कर रहे हैं तो LHS लिख लिए। अब देखिए LHS में क्या चीज दिया हुआ क्या है कि sec a प्लस 10a और देखिए क्या दिया बट और इंटू 1 माइनस sin a, ये चीज अपना लोग क्या है दिया हुआ, करा सिद्ध करेंगे cos a। यानी इस चीज को हल करते करते हम लोग क्या ला देना, cos a। देखिए कैसे आएगा। आप लोग एक बात और हमेशा याद रखिएगा, त्रिकोणमिति के अंतर्गत जब भी सवाल सिद्ध करने वाला हो तो हमेशा प्रयास कीजिएगा कि tan हो, cot हो, sec हो, cos a, यानी यह चारों अगर त्रिकोणमिति अनुपात दिया हो तो हमेशा उसको साइन कोस में क्या कीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। जब उसको साइन कोस में तोड़ लीजिएगा तब क्या अपना लोग को आसान होगा सिद्ध करने में। देखिए अब जैसे यहाँ देखिए sec a दे दिया है, tan a दे दिया, यहाँ पर sin a तो ठीक है, लेकिन sec a और tan a को क्या करना आप लोग को, कोस और साइन में पहले क्या करना, तोड़ लेना। जब तोड़ लेंगे तब हम लोग क्या होगा, हल करने में क्या होगा, सुविधा होगा, यानी प्रूफ करने में क्या होगा, आसान होगा। देखिए तो sec a को कैसे तोड़ेंगे, sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, क्या लिख लेते हैं, cos a, ठीक। प्लस यहाँ देखिए tan a को अपना लोग लिखते हैं sin a/cos a, क्या होता है sin a/cos a लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या 1 माइनस sin a है, ठीक, रहने दीजिए। देखिए आप लोग को अगर दिक्कत हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, हमेशा छोड़िए, बता देते हैं हम। देखिए आप लोग अब बाद में फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, sec a बराबर होता है 1/cos a प्लस tan a बराबर होता है sin a/cos a और cot a बराबर होता है cos a/sin a। cosec अगर दिया हो तो cosec बराबर होता है, cosec बराबर तो 1/sin a। चलिए लिख ही देते हैं, यहाँ देखिए आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए sin a की जगह पर अगर आप लोग को पूछेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा sin a की जगह होता है 1/cos a, ठीक। और देखिए जब पूछ देगा cos a की, क्या पूछेगा, cos a के, तो cos a के बराबर होता है 1/sin a, ठीक। जब पूछ दिया cos a बराबर तो लिखिएगा 1/sec a, ठीक। और पूछ दे sec a बराबर तो लिख लीजिएगा 1/cos a, क्या लिखिएगा 1/cos a। और देखिए जब पूछे tan a बराबर तो लिख लीजिएगा sin a बटे में cos a। और जब पूछे cot a बराबर तो याद कर लीजिएगा cos a बटे क्या होता है, sin a। यह चीज़ क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए, यह चीज़ क्या कीजिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे sec a जब लिख सकते हैं आप लोग 1/cos a प्लस tan a जब लिख सकते हैं sin a/cos a। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, cos a का एलसीएम लीजिए क्या होगा, cos a ही होगा, ठीक। अब देखिए जब cos से भाग किया जाता है 1 को 1 से गुना करते 1 ही होगा, प्लस देखिए फिर cos से भाग किया 1 को जब sin a से गुना करते sin a ही होगा, ठीक। अब देखिए इंटू, अब देखिए यहाँ क्या था 1 माइनस sin a दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला एक साथ, नीचे वाले एक साथ। नीचा में नहीं कुछ दिया होता आप लोग 1 दे सकते हैं, क्योंकि 1 से देखिए भाग होगा, तो 1 से भाग करने के बाद क्या वही होगा, इसलिए नीचे 1 लिखते नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिया 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a। इससे पहले वाले सवाल में आप लोग बताए अभी कि अगर a क्या रहेगा, अगर a प्लस बी रहेगा, क्या रहे, अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो तो इसके बराबर फॉर्मूला आप लोग या जानते हैं कि a² माइनस b² होता है, ठीक। a² क्या होता है, माइनस b² होता है। यहाँ भी देखिए 1 को a मान लीजिए, sin a को b मान लीजिए, तो 1 को जब a मानिएगा, sin a को b मानिएगा, तो यहाँ भी 1 है तो 1 को क्या मानिएगा, a मानिएगा, sin a को b मानिएगा। तो a प्लस b इंटू a माइनस बी, a प्लस b इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो अब देखिए a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो a किसको माने, एक तो मानेगा अपना लोग 1 को, तो 1 का क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक। उसके बाद होता है माइनस b², तो b किसको माने, b तो माने साइन को, तो माइनस साइन स्क्वायर a होगा। बट्टे में देखिए क्या दिया cos a है, बट्टे में क्या cos a, तो अब इसके बट्टे में कहिएगा आप लोग सर गुना, तो इसके बट्टे में देखिए नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 को जब cos a से गुना किया क्या होगा, cos a ही होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 1 का स्क्वायर की जगह क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर के क्या होगा 1 ही होगा, इसीलिए स्क्वायर को हटा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला cos स्क्वायर ए होता है, क्या होता cos स्क्वायर ए। बट्टे में देखिए क्या दिया हुआ है, cos a दिया हुआ है, ठीक, cos a दिया हुआ। देखिए अब cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर को लिख सकते हैं cos a गुना cos a, ठीक। बट्टे में क्या दिया हुआ, cos a दिया हुआ। यहाँ देखिए क्या हुआ, एक cos a से एक cos a कटाते क्या बचा, cos a बचा, क्या बचा यहाँ पे cos ए बचा। यही चीज क्या करना था अपन लोग को, प्रूफ करना था। देखिए RHS में यही चीज लाना था, यह चीज क्या हुआ अपन लोग ला लिए। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, RHS लिख लिए। ये चीज क्या करना था आप लोग को, प्रूफ करना था, प्रूफ करना। देखिए यहाँ चीज आप लोग लिख लीजिए, फिर अगला सवाल आप लोग को बता रहे हैं।
देखिए अगला सवाल आप लोग को क्या है, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री बराबर क्या करा, cot 63 डिग्री इंटू cot 81 डिग्री क्या करा, सिद्ध करने के लिए करा। यह चीज़ देखिए कैसे सिद्ध होगा। यह चीज़ सिद्ध करने से पहले आप लोग कुछ फॉर्मूला जान लीजिए। हम लोग जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक। और देखिए जब cos 90 माइनस थीटा रहेगा तब क्या होगा, cos 90 थीटा रहेगा तब क्या होगा, sin थीटा होता है। और देखिए जब tan 90 माइनस थीटा यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तब क्या होगा, cot थीटा होगा। और देखिए जब cot 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तब होगा tan थीटा। और जब sec 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तब क्या होगा, cosec थीटा। और जब cosec 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तब क्या होता, sec थीटा। यह चीज़ आप लोग याद, यह फार्मूला अगर आप लोग को याद रहेगा तो यह सवाल तुरंत बन जाएगा। अब देखिए अभी आप लोग को बताइए, अभी क्या करा, सिद्ध करने के लिए कह रहा था। जब सिद्ध करने से अभी आप लोग को बताए कि जो जिधर त्रिकोणमिति में जिधर ज़्यादा चीज़ दिया हुआ क्या करते उधर से शुरू करते हैं हम लोग हल करना। अभी देखिए इधर भी 2 चीज़ दिया हुआ, इधर भी 2 चीज़ दिया हुआ, यानी अपना लोग अब की बार क्या करते, दोनों में से किसी भी तरफ से क्या करते हैं हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए अगर इधर शुरू करेंगे तो लिख लेंगे LHS, उधर शुरू करेंगे तो क्या लिख लेंगे RHS। चलिए हम क्या करते हैं LHS से ही शुरू करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे LHS से, ठीक। अब देखिए LHS में क्या दिया हुआ, tan 9 डिग्री, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री दिया हुआ आप लोग को। इस चीज़ से क्या करना हम लोग को यह चीज़ लाना है। देखिए कैसे आएगा, सबसे पहले यहाँ पर tan 9 डिग्री, इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 81, tan 90 डिग्री माइनस 81, फिर तो 90 में से 81 घटाइएगा कितना, 9 डिग्री ही आएगा। ऐसे अपना लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इंटू tan कितना है 27 डिग्री, तो tan 27 को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। फिर देखिए 90 में से 63 घटाइए क्या, 27 आएगा। इस टाइप से अपना लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आगे देखिए आगे क्या करते हैं, आगे अभी आप लोग को बता, जब tan क्या हो, tan में जब देखिए थीटा का मान क्या हो, 90 में से घट रहा हो। tan में क्या हो, जब 90 में से थीटा क्या हो, घट रहा, यानी थीटा घटने का मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण का मान दिया हुआ। अगर 90 में से देखिएगा कुछ ना कुछ अगर घट रहा है तो क्या होता है, tan किसी में बदलता, कोट में बदल जाता, और यह थीटा वहां क्या होता, लग जाता। क्या होता, tan कोट में बदल जाता और यह थीटा क्या होता, उसमें लग जाता। उसी तरह हम देखिए tan क्या हो, 90 में से कुछ ना कुछ क्या घट रहा, tan क्या तो है, लेकिन 90 में से क्या कुछ ना कुछ घट रहा है। जब 90 में से कुछ ना कुछ घट रहा होता है तो tan किसी में बदलता है, कोट में, यानी यह tan किसी में बदलेगा, कोट में बदलेगा। लेकिन यह थीटा क्या होता है, उसमें जाके लग जाता है। तो यहाँ देखिए थीटा काम क्या कर रहा है, 81 कर रहा है थीटा काम, तो 81 यहाँ क्या होगा, आके लगेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ फिर है tan 90 माइनस 63, फिर क्या है 90 में से फिर घट रहा है, 90 में से क्या रहा है फिर घट रहा है। जब 90 में से घट रहा है तो tan किसी में बदलेगा, tan बदलता है कोट में, किसी में बदलेगा tan कोट में, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, कोट, क्या लिख लेंगे, कोट। अब देखिए यह थीटा क्या होता है, उसमें जाके लगता है। इसमें देखिए थीटा काम क्या करे, इसमें थीटा काम क्या करा, 63 करा, तो यहाँ पे 63 क्या होगा, आके लग जाएगा। अपना लोग को देखिए यही चीज प्रूफ करना था। हाँ इसको ऐसे लिख लीजिए, वहाँ पर ऐसे लिख लिया, पहले यह लिख लिया बाद में यह लिख लिया, यानी cot 63 डिग्री इंटू cot 63 डिग्री इंटू कोट क्या है, यहाँ पे cot 81 डिग्री है, cot 81 डिग्री। यह चीज़ क्या करना अपना लोग को प्रूफ करना। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रूफ, RHS पर लिख लेंगे, चूंकि LHS से शुरू किया, RHS अपना लोग क्या किया, ला लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे RHS। ये चीज़ क्या करना था हम लोग को, प्रूफ करना था, ठीक। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या करा आप लोग का, अगला सवाल करा यदि 15 कोट बराबर 8 हो तो sin a और cos a क्या करा, मान निकाल निकले। लोग दिया कौन से दे दिया है कि 15 कोट बराबर 8 दे दिया और मान पूछ रहा sin a और cos a का मान पूछ रहा है, क्या मान होगा। यह चीज देखिए कैसे निकलेगा आप लोग को। सबसे पहले देखिए जो चीज दिया कौन सी, यहाँ पे दिया है कि 15 कोट a बराबर क्या दे दिया है, 8 दे दिया है। यह चीज आप लोग को दिया है, लेकिन पूछ रहा है कि sin a बराबर क्या होगा और पूछ रहा है cos a बराबर क्या होगा। कि यह चीज दिया है, यह चीज क्या करना आप लोग को निकालना। सबसे पहले देखिए sin a पूछ रहा है, तो sin a बराबर फॉर्मूला क्या था, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और देखिए यहाँ पूछ रहा cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर अपना लोग को क्या होगा, लंब मालूम हो जाए और कर्ण मालूम हो जाए, आधार मालूम हो जाए तो और कर्ण मालूम है तो क्या करें लोग, जैसे आराम से निकाल लेंगे। सबसे लंब और कर्ण तो हम लोग को मालूम है, अपना लोग क्या मालूम है कि 15 कोट a बराबर 8 दिया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे अपना लोग, लंब और कर्ण और आधार क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। यह चीज देखिए कैसे मालूम करते हैं। इधर देखिए 15 क्या है, कोट के साथ 15 क्या गुना में, जब भी बराबर के एक तरफ गुना में उसको जब दूसरे तरफ भेजते क्या होता है, भागा में चले जाता है। यहाँ देखिए 15 गुना में उधर क्या होगा, भागा में, तब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा कोट।
तो कोट 8/15, क्योंकि इधर 15 गुना में इधर तो भागा हुआ। अब देखिए कोट ए बराबर अपना लोग फार्मूला जानते हैं, कोट बराबर क्या जानते हैं अपना फार्मूला, कोट बराबर फार्मूला जानते हैं हम लोग, आधार बटे लम होता है। क्या होता है? आधार बटे लम। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या? आधार बटे क्या होता है? लम। तो देखिए आधार बटे लम, तो इसके जगह पे लिख लेंगे, इसका मान दिया हुआ 8/15। क्या दिया हुआ? 8/15। यहाँ देखिए यहाँ से अपन लोग क्या हुआ? आधार मालूम हो गया, लम मालूम हो गया। अपना लोग मालूम क्या करना था? लम, आधार और कर्ण, तीनों चीज मालूम करना था। लेकिन यहाँ से क्या क्या मालूम? यहाँ से मालूम हुआ आधार मालूम हुआ और क्या मालूम हुआ? लम। लेकिन कर्ण तो मालूम नहीं। कर्ण क्या होगा? अपना लोग को निकालना होगा। कर्ण क्या होगा? अपना लोग को निकालना होगा। तो यहाँ लोग कर्ण यहाँ पर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? कर्ण अपन लोग निकाल लेंगे। अपन लोग एक बात जानते हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या करते हैं? जो भी चीज पढ़ते हो किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो लम और आधार अपना लोग को पता चला, तो लम और आधार जब पता चला तो इसका मतलब समकोण का लम और आधार मालूम होगा। अगर कोई इस टाइप से अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज का लम कितना होगा? लम कितना? 15 दिया। यहाँ इसको चलिए हम लम मान, इस कोण के अनुकूल चलते हैं। चलिए इस कोण को हम क्या मान लेते? ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते। तो कोण ए के अनुकूल चलेंगे तो लम का काम करेगा यह भुजा और आधार का काम करेगा यह भुजा। ठीक, तो देखिए अपन लोग कर्ण निकालते। अपन लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जब कोई भी दो भुजा मालूम हो तो एक भुजा अपन लोग क्या करते हैं? आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लेते। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं? हम लोग कर्ण निकालते। क्या करते हैं? यहाँ से कर्ण। तो चलिए कर्ण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला कर्ण निकालते। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कि लम स्क्वायर जोड़ क्या होता है? आधार स्क्वायर। लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अपन लोग जानते। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ तो कर्ण अपन लोग को निकालना है तो कर्ण स्क्वायर जैसे कि वैसे ही यहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक, अब देखिए लम स्क्वायर, लम किसको माने? 15 को। तो 15 का क्या होगा यहाँ पे? स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा? 225 होगा। ठीक, अब प्लस देखिए आधार का स्क्वायर, आधार कितना? 8, 8 का स्क्वायर कीजिए क्या होगा? 64 होगा। यहाँ से देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर होगा 225 और 64 को जोड़िएगा तब 5 4 क्या होगा? 9 होगा। और देखिए 6 2 5 4 9 हुआ, 6 2 8 होगा, 2 का 2 है। यहाँ क्या कर्ण स्क्वायर क्या निकला? 289। चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर निकला 289। अपना लोग जानते हैं कि 289 किसका वर्ग होता है? 17 का वर्ग होता है। क्योंकि 17 को देखिए 7 7 49 9 से 4 7 का 7 4 11 होगा। फिर देखिए 17 को 1 से गुणा क्या होगा? 17 ही होगा। क्या होगा? 17 ही। यहाँ देखिए 9 का 9 होगा, 7 1 8 1 1 2 289 यानी 17 का क्या होता है? वर्ग। यहाँ देखिए स्क्वायर बराबर की इस तरफ, उधर जगह क्या होगा? रूट होगा। तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या होगा? क्योंकि अपना लोग को कर्ण स्क्वायर का मान नहीं मालूम करना, मालूम किसका करना है? कर्ण का मान मालूम करना। क्योंकि यहाँ पे कर्ण का जरूरी पड़ रहा है। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर क्या करेंगे? उस तरफ भेजेंगे। जब भी बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाए क्या होगा? इस पे रूट होगा। देखिए 289 पे क्या हुआ? रूट हुआ। तो अपना लोग जानते हैं कि 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। इसीलिए यहाँ पे देखिए कर्ण का मान कितना निकला? कर्ण का मान कितना निकला? 17 निकला। तो यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण बराबर क्या निकला? कर्ण बराबर निकला 17। कर्ण बराबर क्या निकला? 17। यहाँ देखिए अपना लोग को आधार मालूम ही, आधार क्या मालूम है अपना लोग को? आधार मालूम है कितना? आधार का मान 8 मालूम है। और देखिए लम का मान कितना मालूम है? लम का मान है 15। लम का मान 15 हुआ। अपना लोग पूछ रहा क्या? साइने पूछ रहा और कोसे पूछ रहा। क्या पूछ रहा? साइने और कोसे। चलिए यहाँ पे यहीं पे चलिए लिख देते हैं। तो साइने बराबर क्या हुआ? लम बटे कर्ण। लेकिन लम का मान कितना? लम का मान तो 15 दिया हुआ, तो लम की जगह पे लिखेंगे 15। और कर्ण का मान देखिए कितना? कर्ण का मान कितना निकला? 17। कितना निकला? 17। इसका मतलब है कि साइने का मान क्या होगा? 15/17 होगा। ठीक, अब देखिए पूछ रहा है कोसे का मान। तो कोसे बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया हुआ? 8। यानी आधार की जगह पर क्या रखेंगे? 8 रखेंगे और कर्ण की जगह कितना रखेंगे? 17 रखेंगे। 17। चलिए अपना लोग क्या हुआ? साइने का मान हो गया 15/17 और कोसे का मान कितना हो गया? 8/17। किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल लिखिए। अगला सवाल बता रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल अपना लोग का क्या? अगला सवाल कर रहा है कि 1 + sin थीटा बट्टा cos थीटा प्लस cos थीटा बट्टा 1 + sin थीटा बराबर क्या करना सीधा अपना लोग को 2 sec थीटा। यह चीज देखिए कैसे आएगा। फिर देखिए क्या करेंगे? जिधर ज्यादा दिया उधर से शुरू करेंगे। ज्यादा देखिए इस तरफ दिया हुआ, इस तरफ वाले को बोलते हैं LHS। तब हम लोग लिख लेंगे, आप कौन सी लिख लेंगे? LHS से लिख लिए। ठीक, अब देखिए LHS में क्या दिया? LHS में दिया हुआ 1 + sin थीटा, यानी 1 + sin थीटा बट्टे में क्या दिया हुआ? cos थीटा। यहाँ देखिए प्लस cos थीटा बट्टे में क्या दिया हुआ? 1 + sin थीटा। यह चीज अपन लोग क्या है? दिया हुआ। यानी यह इस चीज को क्या कर आप लोग को हल करते करते क्या चीज ला देना है? 2 sec थीटा। देखिए कैसे आएगा। पहले क्या करते? इसका LCM करते। नीचे वाला क्या कर लेते? LCM cos थीटा प्लस cos थीटा है नीचे में, यहाँ पर 1 + sin। दोनों का LCM लीजिए क्या होगा? cos थीटा इंटू क्या होगा? 1 + sin थीटा होगा। ठीक,
अब देखिए इससे जब इसमें भाग कीजिएगा कोस कटेगा, लेकिन 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा से वाला गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा पहले से एक 1 प्लस साइन थीटा आके फिर से गुना होगा, यानी सेम चीज क्या हो रहा है, 2 बार गुना हो रहा है। जब सेम चीज 2 बार गुना हो तो उसका पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यानी 1 प्लस साइन थीटा का कितना पावर हो जाएगा, होल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इससे जब इसमें भाग कीजिएगा क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कटेगा, बचेगा कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या ऊपर वाला में गुना होगा, तो ऊपर में देखिए क्या चीज, ऊपर में कोस थीटा, यहाँ से एक कोस थीटा करा इसमें गुना के लिए, तो डबल कोस यानी सेम चीज क्या हो, 2 बार गुना रहा, 2 कोस थीटा से बार गुना हो रहा, यानी कोस का कितना पावर हो जाएगा, 2 बार गुना, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। देखिए इसको देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अपना लोग लिख सकते हैं, एक को 1 मानिए और साइन थीटा को b मान लेते, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का काम भी कर रहा है 1, तो इसीलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b किसको माने साइन थीटा को, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2a माने 1 को, b माने साइन थीटा को। ठीक, अब देखिए प्लस क्या दिया हुआ, कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ, बट्टे में देखिए बट्टे में पहले से दिया हुआ कोस थीटा इंटू क्या दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस दोनों की जगह क्या करते हैं अपन लोग, 1 लिख लेते हैं। यहाँ 1 क्या, 1 का स्क्वायर वाला 1 है, इन दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 1 लिख लिया। अब देखिए प्लस क्या, 2 गुना 1 2 और गुना साइन थीटा, तो प्लस 2 साइन थीटा होगा, प्लस क्या होगा 2 साइन थीटा। ठीक, देखिए 2 को 1 से गुना किया 2 हुआ, 2 को फिर साइन थीटा से गुना किया 2 साइन थीटा, यह हुआ। अब नीचे में देखिए क्या चीज दिया हुआ, नीचे में दिया हुआ कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यह चीज क्या हुआ नीचे में दिया हुआ। अब देखिए 1 को जब 1 से ऐड कीजिएगा क्या होगा, 2 होगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा होगा, 2 साइन थीटा। अब नीचे में देखिए नीचे में कोस थीटा है, कोस थीटा रहने दीजिए इंटू 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक, देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 क्या करते हैं अपन लोग कॉमन कर, 2 जब कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा, क्या बचेगा, साइन थीटा। देखिए फिर 2 से गुना कीजिए तो 2 मिलेगा, 2 गुना साइन थीटा, 2 साइन थीटा। ठीक, अब नीचे में देखिए क्या कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में भी गुना में है, नीचे में देखिए 1 प्लस साइन थीटा गुना में, दोनों क्या होगा, कटेगा, दोनों कटा। ऊपर में देखिए क्या बचा, ऊपर में बचा 2, नीचे में क्या है, कोस थीटा, नीचे में क्या है, कोस थीटा। इसको अपना लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। देखिए फिर 2 को गुना 2 ही मिलेगा बट्टे में कोस थीटा। अब देखिए 2 रहने दीजिए, 1 प्लस कोस थीटा बराबर अपना लोग को अभी इससे पहले सवाल में बताए थे कि 1 बट्टा कोस थीटा किसके बराबर होता, सेक थीटा, किसके बराबर होता, सेक थीटा के बराबर होता। देखिए यही चीज क्या करना था आप लोग को, प्रूफ करना था। यह देखिए LHS से शुरू किया, क्या किया, RHS ला दी, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर RHS और प्रूफ। यह सवाल लिखिए, अगला सवाल आप लोग को बता रहे हैं। देखिए अब क्या करा, सवाल करा कि ए बी और सी त्रिभुज ABC का क्या अंतःकोण है। तब करा आप लोगों को दिखाने के लिए क्या कि साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर क्या कोस A बटे 2 लिख सकते हैं। यह चीज क्या करा दिखाने, ABC क्या है, त्रिभुज का अंतःकोण। जैसे यहाँ देखिए एक क्या है ABC, चलिए हम क्या करते हैं त्रिभुज बना लेते हैं। ABC क्या है, एक त्रिभुज है, इसका यह कोण यह कोण अंतःकोण, तो ये तीनों कोण को करा जोड़ने, क्या करा ABC क्या अंतःकोण, यानी तीनों अंतःकोण है। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पहले हल लिख लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB चूंकि A कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, अब देखिए जब ABC बराबर 180 हुआ तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस कोण, इधर A किसमें प्लस, उधर अगर क्या होगा माइनस में, कोण A लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ क्या करते हैं हम, 2 से भाग करते, क्या करते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं। आप लिख लेते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर जब देखिए दोनों तरफ 2 से भाग करने क्या था, इधर है कोण B प्लस कोण C बट्टे में क्या होगा 2, इधर है
180 क्या करते हैं, इधर देखिए 180 में भी 2 से भाग कर लेते हैं, ठीक। इधर देखिए कोण ए में भी क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ इस पूरे में 2 से भाग करते हैं, हम पूरे में नहीं भाग के बारिश बारिश क्या किया, दोनों में हम भाग कर लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 से कटेगा, 2 से काटेगा कितना होगा, 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ क्या निकला, यहाँ पे निकला कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर क्या निकला, यहाँ बचा 90 डिग्री माइनस में यहाँ कोण ए बटे क्या बचा 2। यानी कहने का मतलब हुआ कि जहाँ बी प्लस सी यानी कोण बी और कोण सी बट्टे में क्या होगा 2 होगा, वहां पे हम 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2 लिख सकते हैं। यह चीज इसका कहने का मतलब है। अब देखिए आप लोगों का सवाल क्या करें, सवाल करा है साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या दिखाना है, कोस ए बटे 2। यह चीज देखिए कैसे आएगा, इसको चलिए आप लोग यहाँ पर लिख लेते। देखिए क्या दिया हुआ, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या दिखाना है, कोस ए माइनस 2। यानी इस तरफ से यह चीज लिख लिए, इसको हल करते करते क्या चीज लादना, यह चीज लादना। देखिए कैसे आएगा यह चीज। तो साइन बी प्लस सी बटे 2 है, तो बी प्लस सी बटे 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ चलिए हम लिख लेते हैं कि साइन बी प्लस सी बटे 2 की जगह यहाँ से लिखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ लिख लेते हैं बी प्लस सी की जगह क्या लिख लेते हैं, 90 डिग्री माइनस में क्या लिखेंगे, ए बटे 2। चूंकि यहाँ आप देखिए ए बी सी को सीधा लिख दिया अंत होने, इसलिए आप कौन का संकेत हटा लेते, ठीक। यहाँ देखिए ए बटे 2 लिख लेते हैं, ठीक। यानी इसके जगह क्या लिख लिए हम, यह चीज लिख ली। यहाँ देखिए यह चीज था, इसके जगह यह चीज लिख ली, ठीक। अब देखिए क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो। अभी इससे पहले आप लोग को बताया कि जब साइन 90 माइनस क्या हो थीटा हो, तो इसको हम लिखते हैं कोस थीटा। क्या लिखते हैं, कोस थीटा। यानी साइन किसी में बदल जाता है कोस में, जब थीटा क्या होता है इसमें आके लग जाता है। यहाँ पे देखिए क्या साइन है, लेकिन 90 में से क्या हो रहा है, यह चीज घट कुछ ना कुछ क्या है घट रहा, तो साइन किसी में बदलेगा, साइन बदलता है कोस में, यानी साइन क्या होगा, साइन की जब क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। लेकिन यह थीटा क्या, जो चीज घट रहा हो क्या तो उसमें आके लग जाता है। यहाँ देखिए क्या चीज घट रहा है, यहाँ तो घट रहा है ए बटे 2 घट रहा है, तो ए बटे 2 क्या होगा, इसमें आके लग जाएगा। तो यहाँ देखिए ए बटे 2 क्या आके लग गया। यही चीज देखिए आप लोग क्या करना था, प्रूफ करना, यहाँ पे कोष्ट दे दिया, यही चीज क्या करना हम लोग को प्रूफ करना। तो यहाँ पे लिख लेंगे RHS, लिख क्या लिख लेंगे यहाँ पे RHS, यहाँ पे क्या लिख लेंगे प्रूफ। आप लोग क्या किए थे, LHS से शुरू किए थे, इसका मतलब किसी शुरू किए थे LHS, यानी इस तरफ से क्या किए थे शुरू किए थे, यह चीज क्या किए ला करके दिखा दी। यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग को अगर इस चीज से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, सीखने के लिए तो मिलेगा ही, जो बच्चा पढ़ने वाला वो अगर पूरा वीडियो देखा जरूर ही उसको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो क्या कीजिएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी बच्चा अगले साल 2022 में बोर्ड एग्जाम में बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे उस तक यह वीडियो क्या कीजिएगा पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि उसको भी क्या हो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाए, वह भी क्या करे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में गणित के सब्जेक्ट क्या हो कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए।